फ्रेंड्स, इवांका ऑल क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज देखिए, हम अपने छोटे लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाने जा रहे हैं जिनका साइज 0 से 1 नंबर है। तो वो इस ड्रेस को बना सकते हैं। और मैंने अपनी सिलाई में, मेरी ये नॉर्मल वूल है और मैंने यहाँ पर 10 नंबर की अपनी सिलाई ली है और इसमें मैंने 12 फंदे डाले हैं। तो ये देखिए हम कैसे बनाएंगे। हमारी सीधी तरफ से फर्स्ट रो है जिसको हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12। ये देखिए, ये हमने सीधी साइड से उल्टी रो बना के कंप्लीट कर लिए। अब आ गए हम इसकी उल्टी साइड। उल्टी साइड हम क्या करेंगे, हम इसमें अपना सेकंड कलर हमने यहाँ पर अटैच कर लिया। आप चाहे तो सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। सेकंड कलर पहले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। हमारे यहाँ पर टोटल 12 फंदे थे। 12 में से हमने 2 फंदे उल्टे बनाए हैं और वैसे ही हम यहाँ बनाएंगे और बाकी के जो फंदे हैं उनमें हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। तो हम अपने इन 8 फंदों में हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे, ये देखिए, ये 2 फंदे जब हमने आगे ऊन करके बनाए हैं तो अब हम अपनी सिलाई इस ऊन को पीछे कर लेंगे, पीछे करके और फिर इस तरीके से इस फंदे को हम बनाएंगे। ये देखिए, तो इधर हमारे 2 फंदे हो जाएंगे, एक फंदा बढ़ गया। फिर हम उनको पीछे करेंगे और फिर इस फंदे को आगे की साइड से इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, फिर हम उनको पीछे करेंगे और फिर इस फंदे को आगे की तरफ से इस तरीके से बनाएंगे। अब की बार हम फंदे इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। फिर हम उनको पीछे कर लेंगे और फिर इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। फिर उनको पीछे करके और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। फिर उनको पीछे कर लेंगे हम और फिर इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए, देखिए हर एक फंदे का एक के 2 फंदे हो गए हैं। अब ये देखिए, हमारे ये लास्ट फंदे आ गए हैं। इनको हम अपना इसी तरीके से हम अपना उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, तो अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम अपने फंदों को एक बारी काउंट कर लेंगे। हमारे यहाँ पर 20 फंदे हो जाने चाहिए, फिर भी हम एक बारी इन फंदों को काउंट कर लेते हैं। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। हमारे ये 20 फंदे हैं। अब जो है, अब हम इसकी थर्ड रो आ गई है। थर्ड रो हम पूरी उल्टी बना के इसी धागे से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से
हमारी उल्टी बनेगी वो इस तरीके से हम उल्टा बना के, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो जाली वाला फंदा है इसको इस तरीके से ले लेंगे। ये देखिए ये फंदा आया है यहाँ पर, इसको इस तरीके से देखिए ऐसे उल्टा बना देंगे। देखिए फिर नॉर्मल फंदा आएगा, उसको इस तरीके से बनाएंगे। और फिर ये जाली वाला फंदा आएगा, इसको इस तरीके से लेके इसको इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये देखिए ये नॉर्मल फंदा है और फिर इसको ये देखिए इसके नीचे से। तो इस तरीके से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हम अपना फिर से फर्स्ट कलर ले लेंगे और ये देखिए ये फंदा, पहला फंदा जो है हम अपना उल्टा बनाएंगे। इस तरीके से उल्टा बनाया, दूसरा फंदा भी हमने उल्टा बनाया है इस तरीके से। और हमने यहाँ दो ये बटन, जो बटन पट्टी हम बनाते हैं ये उसके हैं, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद तीसरा फंदा भी हमने उल्टा बनाया। ये देखिए तीसरा फंदा उल्टा बनाने के बाद हम ऊन को पीछे करेंगे और इस फंदे को उल्टा बना देंगे इस तरीके से। तो पहले हमने क्या किया था, पहले दो फंदे बनाने के बाद हमने फंदा बढ़ाया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, दो फंदे आपने उल्टे बनाए हैं तो तीसरा फंदा भी आपने उल्टा बनाया और उसके बाद आपने फंदा बढ़ाया है। फिर हम ये फंदा उल्टा बनाएंगे। अब एक फंदा उल्टा बन गया है, फिर उनको पीछे करेंगे और इससे अगले फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे और फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। एक फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा हम अपना नॉर्मली उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ फंदा बढ़ाया है तो इसको हम नॉर्मल बनाएंगे, फिर उनको पीछे करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए फिर एक फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, फिर उन पीछे करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे इस तरीके से, और इस फंदे को हम उल्टा ही बना लेंगे। इसी तरीके से आपको ये फंदे बनाने हैं। ये देखिए, और फिर इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ये हमारा लास्ट आ गया। लास्ट में भी हमने देखिए इससे पहले फंदा बढ़ाया था और इधर नॉर्मल बनाया था, तो उनको हम पीछे करेंगे और लास्ट में ये फंदे पे भी हमारा ये फंदा बढ़ गया और फिर ये दो फंदे हम अपने इस तरीके से नॉर्मल ही बुनेंगे। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो ये सारे फंदे हमें अपने उल्टे बनाने हैं इस तरीके से। ये वही जाली वाला फंदा आ गया, इसको ऐसे लेंगे और इसको ऐसे बुन देंगे। देखिए फिर ये नॉर्मल आएगा और फिर ये इस तरीके से ये जाली वाला जो फंदा आएगा इसको इस तरीके से बुन देंगे। जाली वाला फंदा जब भी आता है ये देखिए इस तरीके से, इसके नीचे से आप सिलाई डालना और इसको इस तरीके से बुन देना। देखिए तो इस सिलाई को आप पूरी को कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से इस पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी सीधी साइड आ गए हैं। अब हम अपना फिर फंदा बढ़ाएंगे। तो अब हमें क्या करना है,
तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर अपना कलर चेंज कर देंगे। ये देखिए, अब हम अपना दोबारा से वही येलो कलर लेंगे और इस तरीके से दो फंदे हम अपने ये उल्टे बनाएंगे। ये दो फंदे हमने, अब देखिए हमने जब पहली बार बनाया था हमने दो फंदे बनाने के बाद फंदा बढ़ाया था। फिर हमने दूसरी बार जब बनाया फंदे बढ़ाए तो हमने 3 फंदों के बाद फंदा बढ़ाया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 फंदे अपने उल्टे बनाएंगे और फिर हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। ये हमने फंदा बढ़ाया और एक फंदा बढ़ाने के बाद अब हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। पहले हमने एक फंदा उल्टा बनाया था, अब हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर हम पीछे से इस फंदे को बढ़ाएंगे। फिर हम अपने 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे उल्टे बनाने के लिए धागा पीछे करेंगे और फिर एक फंदा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे अपने उल्टे ही बुनेंगे, फिर पीछे धागा करेंगे और एक फंदे पे हम अपना फंदा बढ़ाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, फिर वही करना है, धागा पीछे करना है और इस फंदे को हमें उल्टा बुन लेना है जिससे फंदा बढ़ जाएगा और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरीके से। ये 2 फंदे बनाने के बाद फंदा हमने बढ़ा लिया है और फिर 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब ये देखिए लास्ट में हम आ गए, 2 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं और फिर हम धागा पीछे करके इस फंदे को बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद ये 3 फंदे हम अपने उल्टे ही बना लेंगे इस तरीके से। अब आ गए हैं हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड हमें कुछ नहीं करना, उल्टी साइड हमें अपने वही फंदे उल्टे बनाने हैं जिस तरीके से हम बनाते आए हैं। देखिए उल्टे फंदे आप उल्टे बना के कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए हमारे यहाँ पर 36 फंदे हो चुके हैं। अब जो हमारे 0 से 1 साइज के कान्हा जी के लिए चोली में बिल्कुल ठीक आएंगे। देखिए इस तरीके से आप इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमारे को इतना मतलब ठीक रहेगा, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, उनकी चोली ये परफेक्ट आएगी। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक सिलाई हम पूरी अपनी उल्टी बना लेते हैं। इस तरीके से हम पूरी उल्टी बनाएंगे। ये उल्टी साइड से पूरी रो हम उल्टी ही बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
इस पूरी रो को हम उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस रो को हम उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरी उल्टी बना के हम इस रो को कंप्लीट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसके बाजू के और उसके पार्ट अलग करेंगे। और ये देखिए, इसमें से हमने 6 फंदे हम पहले सीधे बना लेंगे इस तरीके से। ये 6 फंदे सीधे बना लिए हमने, 2 4 5 और एक ये 6 फंदे। अब 6 फंदे सीधे बनाने के लिए ये एक पार्ट अलग कर दिया। अब हम अपनी ऊन को आगे करेंगे। ये देखिए, ऊन आगे करने के बाद अब हम 2 का 1 कर देंगे। तो हमें 6 फंदे घटाने हैं। तो ये हमारा 2, फिर इसको ऊन को चढ़ाएंगे इसी सिलाई पे, ये 3, फिर ये 4, ये 5 और एक ये 6 फंदे घटाएंगे। तो अब ये देखिए, हमने 6 फंदे बंद कर लिए। अब हम इसकी बैक के 12 फंदे बनाएंगे। तो अपना धागा हम पीछे कर लेंगे। तो ये हमने 12 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। और फिर हम अपनी बाजू के उसी तरीके से फंदे बंद करेंगे। जो 6 फंदे बंद करने हैं हमने ऊन को आगे करके, और हम इसको बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हमारा लास्ट फंदा 6। अब देखिए उस साइड कितने फंदे रह गए हैं हमारे। ये देखिए 1 2 3 और एक फंदा ये सिलाई पर है। 6 फंदे घटाने के बाद ये अपने हमने बाकी के फंदों को सीधा बुन दिया। ये देखिए, ये देखिए हमारी दोनों साइड की इसमें हमारी बाजू बन गई है। क्योंकि 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे से और पतले से होते, तो इसलिए हमें ये छोटी सी चोली बनानी है। तो ये देखिए हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे छोटे से कान्हा जी हैं, तो इसलिए अब हम ना अपनी 3 ही सिलाई बनाएंगे। क्योंकि चोली हमें छोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। तो इसलिए हम अपनी 3 ही सिलाई बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए, ये हम उल्टी ही सिलाई पूरी बनाएंगे। ये देखिए 3 4 ये 5 फंदे बना लिए। और उसके बाद ये देखिए, एक ये फंदा और एक उस साइड से हम इन दोनों को एक कर देंगे इस तरीके से। और चोलियों में हमने इन सारे फंदों को ऐसे ही बनाया, लेकिन ये देखिए यहाँ पर चोली जो है छोटी सी है, तो इसलिए हमने इन दोनों को एक कर दिया। और पूरी सिलाई हम ऐसे ही उतारेंगे। फिर जब हम दूसरी साइड बाजू पे आएंगे तो वहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए, अब ये एक फंदा लास्ट इधर है और एक फंदा उधर का, तो इन दोनों को हम एक कर देंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से हो जाएगी। और फिर बाकी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे और फिर आ जाएंगे हम इसकी सीधी साइड। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड।
सीधी साइड हम इस पूरी रो को सीधा बना लेंगे, इस तरीके से सीधा बनाएंगे। ये देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी एक उल्टी सिलाई और बना लेंगे। ये इसकी उल्टी सिलाई हो जाएगी। तो चलिए ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम अपनी जाली डालेंगे और फंदे बनाएंगे। ये एक फंदा हमने सीधा बनाया, ये दूसरा फंदा हमने सीधा बनाया। अब हम उनको आगे करेंगे और इस फंदे को बनाएंगे। ये हमारी जाली से फंदा बढ़ गया। अब फिर एक फंदा बनाया और एक फंदा और बनाएंगे, एक फंदा और बनाएंगे हम। ये देखिए, अब फिर हम धागा आगे करेंगे और अब एक फंदा नॉर्मल बना लेंगे। फिर हम उनको आगे करेंगे और फिर एक फंदा और बनाएंगे। फिर उनको आगे करके फिर एक फंदा, फिर ऊन आगे करके फिर एक फंदा, फिर ऊन आगे करेंगे और फिर से हम एक फंदा बनाएंगे। फिर ऊन आगे करेंगे और फिर से एक फंदा बनाएंगे। ऊन आगे करेंगे और फिर से एक फंदा बनाएंगे। फिर ये देखिए लास्ट में आ गए हमारे। फिर हम ऊन आगे करेंगे और एक फंदा बनाएंगे और लास्ट के हम ये दो फंदे सीधे बना लेंगे। ये देखिए, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई और हमारे जाली से फंदे बढ़ गए हैं। तो अब ये देखिए, इसकी आ गए हम बैक साइड और बैक साइड की सिलाई हमारी पूरी उल्टी बन के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर अभी जाली वाला फंदा आएगा तो उसको हम ऐसे बनाएंगे। मैं दिखा, इस तरीके से हम जाली वाले फंदे को भी उल्टा ही बना लेंगे। तो ये इसमें हमारे कान्हा जी की जो कमर की डोरी है हम उसमें वो डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से फंदे बढ़ाने से आपकी जो जाली है वो इक्वल डली है। और ये देखिए, अब आ गए हम इसकी सीधी साइड। अब हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है और हम अपना सीधी सिलाई बनाएंगे। ये जाली बन गई। अब हम सीधी साइड से इसकी सीधी सिलाई बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, सीधी साइड से सीधी बनाते हैं और उल्टी साइड से हम उल्टी बनाएंगे। तो ये दो सिलाई कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बना के दिखाती हूँ और फिर हम इसकी सीधी साइड सिलाई पाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये उल्टी सिलाई बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर सीधी साइड क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी।
अब आ गए हम इसकी सीधी साइड। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी हमें फिर से जाली बनानी है। ये 2 फंदे हम अपने सीधे बनाएंगे और फिर देखिए ऊन को आगे करेंगे और इस फंदे को बढ़ा लेंगे। फिर हम एक फंदा बनाएंगे अपना नॉर्मल इस तरीके से, फिर उनको आगे करेंगे और इस फंदे पे जाली बना लेंगे एक, और फिर ये दूसरा फंदा ऐसे बुन लेंगे। फिर ऊन आगे करेंगे और इस पे जाली डालेंगे और उसके साथ वाला फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे इस तरीके से। एक फंदे पे हम जाली डाल के बुनेंगे और एक फंदा हम नॉर्मल बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये जाली वाला फंदा और इसके साथ वाला फंदा। फिर उनको आगे करेंगे, ये जाली से फंदा बढ़ाया हमने और एक फंदा नॉर्मल बना लिया है। ये देखिए और ये 2 फंदे हम अपने सीधे बना लेंगे। अब उल्टी साइड हम उल्टा ही बनाएंगे। देखिए ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। उल्टी बनाने के बाद फिर हम एक सिलाई सीधी बनाएंगे। ये देखिए ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसकी ये देखिए सीधी साइड की सिलाई बनाएंगे और फिर इसके बाद हम अपनी उल्टी सिलाई बनाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा से हम अपना वही डिज़ाइन डालेंगे जो हम अपना जाली वाला डिज़ाइन डाल रहे थे। तो चलिए ये सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर उल्टी सिलाई बनाऊंगी मैं। ये अब हम इसकी उल्टी साइड की सिलाई पे आ गए हैं। तो ये उल्टी सिलाई हम बना के अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमने पहली बार जाली डाली, फिर दूसरी बार, अब हमें तीसरी बार भी इसी तरीके से इसमें जाली डालनी है जिस तरीके से आप डाल रहे थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोबारा से हमें अपना वही डिज़ाइन डालना है। ये 2 फंदे हम अपने सीधे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा आगे करके हम इसमें जाली बनाएंगे और ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे करके इसमें जाली बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। अब ये उल्टी सिलाई हम अपनी पूरी उल्टी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद फिर हम अपनी एक सिलाई सीधी बनाएंगे और एक सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो वो 2 सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें 9 नंबर की सिलाई लगा ली है। 9 नंबर की सिलाई से हम क्या करेंगे, सेकंड कलर लगा लिया अपना और पूरी सिलाई अपनी सीधी बना लेंगे। सेकंड कलर से पूरी सिलाई हमें सीधी बनानी है। और एक हम ये करेंगे, हम अपने फंदों को गिन लेंगे। जो इसमें अब डिज़ाइन बनेगा वो 6-6 के मल्टीपल पे बनेगा। तो 6-6 के मल्टीपल पे ये डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने फंदे गिन लिए, मेरे 66 फंदे हो चुके हैं। तो अगर आपको लगे बीच में आपके फंदे कम या ज़्यादा है तो आपको ये नीचे डिज़ाइन डालना हो, तो आपको पता है कि ये 6 के उसमें बनेगा, तो आप उसी हिसाब से अपने फंदों को पूरा कर लीजिए, कम ज़्यादा कर लीजिए। तो चलिए इस पूरी रो को मैं सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन है अब हम उल्टी साइड से बनाएंगे और हमने मोटी सिलाई इसलिए लिए थोड़ा सा उभर के आएगा। ये देखिए उल्टी साइड से हम पहला फंदा इस तरीके से सीधा बना लेंगे। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिया 1 2 3 बारी उनको हम लपेट के और इस तरीके से बना लेंगे। तो ये 1 के 3 फंदे बन जाएंगे। देखिए दोबारा बता देती हूँ, 1 2 3
और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। फिर एक, फिर दूसरे फंदे को भी ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए हमें इस तरीके से 5 फंदे बनाने हैं। अब ये हमारा तीसरा फंदा है, 1 2 और 3 बारी ऊन को लपेटेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए अब हम अपने चौथे फंदे को भी ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 3, और इसको निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए 1 2 3 इस तरीके से। और फिर अपना ये जो छठा फंदा है इसको हम अपना सीधा ही बुन लेंगे। फिर हम इसी डिज़ाइन को दोबारा रिपीट करेंगे। ये देखिए फंदे में डाला हमने 1 2 3 इस तरीके से। फिर दूसरा फंदा आ जाएगा, उसको भी इसी तरीके से करेंगे, 1 2 3। ये देखिए फिर तीसरे फंदे को 1 2 3। 1 2 3, ये हमारा चौथा फंदा हो गया। अब पांचवा, मैं वही तो बना रहा हूँ। 3, और फिर एक फंदा हम अपना सीधा बना देंगे। तो इस पूरी रो को आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो दोबारा से हम एक फंदे पे हम 3 बारी धागा लपेट के बनाएंगे, फिर ऐसे ही 5 फंदों पे बना के और एक फंदा सीधा बना देंगे। तो चलिए पूरी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे लास्ट में आ गए हैं, लास्ट के 6 फंदे बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अभी इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे, और फिर ये जो 5 फंदे बचे हैं इन पे हम उसी तरीके से 3 बारी लपेटेंगे। ये देखिए 1 2 3 हो गए हैं, ये 4 और एक ये 5। पांच फंदे बन गए, और फिर इसको हम अपना उल्टा बना देंगे, सीधा बना देंगे उल्टी साइड से। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सीधी साइड। अब देखिए अब आ गए हम इसकी सीधी साइड। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को अपनी साइड से बनाएंगे उल्टा। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद ये देखिए अब धागे को हम पीछे कर लेंगे। धागा पीछे किया, उल्टा बनाया, धागा पीछे करने के बाद इन 5 फंदों को हम खोलेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई पे खोल लेंगे इनको, लूप बन के आएगा। ये देखिए 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए इस तरीके से। अब जो पीछे धागा है उस धागे को हम आगे लेके आएंगे इस तरीके से, और इन 5 को दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे। हमको इनको बांधना है। देखिए इन 5 फंदों को इस सिलाई पे उतार के और इस धागे को पीछे कर लेंगे ऐसे, और दोबारा से हम इनको आगे करेंगे इस तरीके से। देखिए इसको पीछे कर लेंगे, और इस सारे फंदों को इस सिलाई पे कर लेंगे, और धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फिर उनको पीछे करेंगे और इन 5 लूप को खोल लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, और फिर हम आगे करेंगे धागे को, और इन सारे फंदों को, सारे लूप्स को हम दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे इस तरीके से, और फिर हम अपने धागे को पीछे करके फिर इन लूप्स को इन पे लेके फिर धागा आगे करेंगे एक बारी इस तरीके से, फिर पीछे करके इस सिलाई को इस पे लेके और फिर धागा आगे करके उस फंदे को उल्टा बना देंगे।
इस तरीके से। देखिए, फिर मैं एक बारी और आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 और एक ये 5। इन लूप्स को हमने खोला और धागे को आगे किया और फिर इनको दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, पांचों लूप्स को, और अपने धागे को पीछे कर लेंगे। फिर दोबारा इस सिलाई पे ले लेंगे और धागा आगे करके फिर इन सिलाइयों पे उतार के हम धागे को पीछे कर लेंगे और फिर हम वापस से एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो ये इस तरीके से आप पूरी रो को कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी उल्टी साइड से हमने जो सीधी साइड से डिजाइन डाला था वो डाल लिया। अब आ गए हम इसकी, ये देखिए, उल्टी साइड। तो अब इस पूरी रो को हम सीधा बना लेंगे, उल्टी साइड से पूरा हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको हम पूरी को सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। इस पूरी सिलाई को इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए, ये पांचों जो लूप है ना, इन पांचों लूपों को बनाएंगे। ये देखिए, थोड़े लूज होते हैं ये, तो थोड़ा ध्यान से आप बनाइए। ये 2 3 और ये 4 और देखिए 5, और जो ये फंदा हमने नॉर्मल बनाया था इसको भी इस तरीके से बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये नॉर्मल वाला फंदा जो बनाया था इसको इस तरीके से, और आप ऐसे करके इसको खींचेंगे तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से ये फ्लावर डिज़ाइन बन के आता है। और आप इसमें इसकी डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पर एक मोती लगा सकते हैं, यहाँ पर, तो उससे एक अच्छा सा लुक बन के आएगा। तो इस पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी साइड से हमें ये पूरी रो अपनी सीधी बनानी है, तो इस पूरी रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार है। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जैसे कि हम ये फ्लावर बनाते हैं, अगर आपको लगता है कि जो ये हमने जहाँ से बांधा है ये थोड़ा सा नीचे या ऊपर है तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो गया, नहीं, वो ख़राब नहीं हुआ। आप इसको इस तरीके से करके उनको सेंटर में ला सकते हैं, थोड़ा इस तरीके से खींच के, इस तरीके से, तो उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से, वो थोड़ा सा लूज़ होते हैं स्टिच तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इस तरीके से ही देखें। फिर हम इसके सीधी साइड है, फिर हमें अपना इन फंदों को ना बंद करना है, क्योंकि हमें छोटे कान्हा जी के लिए इतना घेरा होता है, तो बंद करने के लिए हम वही करेंगे। सीधी तरफ से हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे, ऐसे बनाया, और इस फंदे को इस सिलाई पे लेंगे इस तरीके से लेके, और फिर हम अपना ये जो 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर हम वापस से इस फंदे को इस सिलाई पे लेंगे और फिर हम इसी तरीके से डाल के 2 का 1 कर देंगे। ये तो बाइंड ऑफ तो मैंने अपनी हर उसमें बताया है। इसी तरीके से आप आगे से भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं, और या फिर आप देखें इस तरीके से ये धागा आगे किया, एक मिनट, ये मैंने पीछे से बाइंड ऑफ करने बताए थे, और अगर आप ऐसे करना चाहते हो, ये इस तरीके से धागा आगे किया, ये 2 का 1 कर दिया, फिर इस फंदे को इस पर डालेंगे और 2 का हम 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, फिर वापस से इस सिलाई को डालेंगे और फिर इस फंदे 2 का 1 कर देंगे। तो ये जो फंदा है आपका, इसको इस सिलाई पे लेते जाएंगे और एक फंदा इस सिलाई का, इन 2 को हम 1 कर देंगे।
ये देखिए इस तरीके से। तो इस पूरी रो को इसी तरीके से बना के आप कंप्लीट कर लीजिए। और जब हमारे पास लास्ट का फंदा यहाँ पर आ जाएगा और फिर वो इस तरीके से होगा, तो हम इसको इतना खुला करके और जो हमारी ऊन का गोला है उस ऊन के गोले को इसके अंदर से हम निकालेंगे और उसको कस के हम खींच देंगे, तो हमारी एक टाइट सी नोट लग जाएगी। तो इस तरीके से आप फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे फंदे बाइंड ऑफ हो रहे हैं। तो देखिए 0 नंबर कान्हा जी की कितनी सुंदर ड्रेस बन के आई है। तो आप भी इसको बनाइए। थैंक यू।